आ गई बूढ़ी हो गई ठसक मोना गई बूढ़ी हो गई गई बूढ़ी हो गई। छोटी छोटी आँखियों में झिनु झिनु कजरा, छोटी छोटी आँखियों में झिनु झिनु कजरा, महके के रह गई बूढ़ी हो गई, महके के रह गई बूढ़ी हो गई। काजू किशमिश का मैं भोगे खाऊं, काजू किशमिश का मैं भोगे खाऊं, भोगे खाऊं, हाँ भोगे खाऊं। और सके के रह गई बूढ़ी हो गई, महके मेरी ना गई बूढ़ी हो गई। मैंने सुना है कि मेरा भरतलाल आ गया है, जो मैं चाहती थी वो हो गया। अब तो जो जिनको मिलता था गन्ना, अब मैं कहूंगी तुनुक तुनुक तो तुन्ना। अब सबको चावल मिलता था वो भी बंद करवा दूंगी। हाँ जो भी मिलता था अब मैं जा रही हूँ, खूब राजपाट करूंगी। जब कुबरी इस तरह भरत के सम्मुख आई, भरत के छोटे भैया शत्रुघ्न जी जो पहले से ही क्रोध में भरे थे, कुबरी को देखकर क्रोध बहुत बढ़ गया। एक जोर की लात कुबरी के कुबड़ पर मारी, कुबरी मुंह के बल मुंह से खून गिराती हुई जमीन पर गिर पड़ी, उसका कुबर टूट गया। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। भैया भरत ने छुड़ा दिया और दोनों भैया भरत शत्रुघ्न माता कौशल्या के पास पहुंचे। हाँ। जब हमारी माता ने ही हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया तो हम इसे क्यों दोष दें? आओ हम दोनों उस माता के समीप चलते हैं जिनका लाल 14 वर्षों के लिए वन की ओर गया है। आओ लाल मेरे साथ चलो। जावेद खान नगर सेवक भिवंडी मुंबई बड़ी बकरी सुजौर 50 पद मुद्राएं और ये हैं 108 एम्बुलेंस सचान परिवार सुजौर की तरफ से 20 पद मुद्राएं भेंट की गई हैं और एसके साउंड सर्विस को 10 पद मुद्राएं शिवशंकर और नंगू सचान की तरफ से भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत दयानिधि दीनी छड़ाई, भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही दे दो भाई, कौशल्या पही दे दो भाई। बसन विवरण विकल कृष्ण शरीर दुख भार, कनप कलप पर बेल बन मानव हनी तुषार, मानव हनी तुषार। भरत ही देखी मातू ठिठाई, मूर्छित अवनी परी झैया
अवनी परी झैयाई देखत भरत बिकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी मातु तात देहि दिखाई क्या हो गया? कहाँ सिया राम लखनऊ दो भाई। प्रभु श्री राम कहाँ है? माँ कहाँ है? भाभी कहाँ है? मेरा बंधु लक्ष्मण कहाँ है? माँ तू भरत के बचन भी सुनी पुनि उठी संभार लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचती बार। हे वत्स, मैं तुम्हारी भलाइयां लेती हूँ। पुत्र, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि पिताजी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं? आपके पिताजी तो स्वर्गलोक में हैं और आपके भैया वन को प्रस्थान कर चुके हैं। वत्स, वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। उसी समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी वामदेव जी आ गए। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलवाया। मुनि बहुभात भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। गुरुदेव, भरत का प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। प्रिय भरत, गुरुदेव भगवान, हम जानते हैं तुम्हें महान कष्ट है। तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। हृदय में धैर्य धारण करो और आज जो अवसर कह रहा है वही करो। अपने पिता के आप यद्यपि सत्य कह रहे हैं, भरत हृदय में धीरज धरो, लेकिन आप ही बताइए भरत कैसे हृदय में धीर धरे? आज अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण ये अभागा भरत है। गुरुदेव, ये अभागा भरत है। कैसे? प्रिय भरत, उठे भरत गुरु बचन सुन, करन कहु सब सार। ये अवसर रुदन करने का नहीं है। तुम्हारे पिता का मृतक शरीर नाव में तेल भरवा करके रखा गया है। जाओ उसका धूप अगरबत्ती से चिता जलाओ, दाह संस्कार करो, इसके बाद मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा अवश्य गुरुदेव भगवान, मैं भी रहता हूँ। आओ शत्रुघ्न, मेरे साथ विदित अनवावा, नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुजा, अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर, सरजू तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई। सरजू के निकट महाराज की चिता बनाई गई। ऐसी दिव्य वो चिता बनी, लग रहा था मानो स्वर्ग के लिए सीढ़ी ही बना दी गई हो।
जन सुरपुर सोपान सुहाई यही विधि दाह क्रिया सब कीनी विधिवत नाई तिलांजलि दीनी विधिवत नाई तिलांजलि दीनी सोधी सुमृति सब वेद पुराना कीन भरत दस गात विधाना दस गात विधाना दस गात विधाना की 10 दिनों का कर्म भरत जी ने संपन्न किया। जहां जस मुनि बर आय सुदीना तहां तस सहस भांति सब कीन्हा भय विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाज गज बाहन नाना पितु हित भरत कीन जस करनी सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की लाखों मुखों से भी वो करनी बखान नहीं की जा सकती। सुंदर दिन शोध कर मुनि महात्मा गुरुदेव भगवान सभी श्रेष्ठ जन पधारे। सुदिन शोध मुनि बर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। हमने सभी मंत्रियों को बुलाया है, यहाँ के महाजनों को एकत्रित किया है। हमारे प्रिय भरत और शत्रुघ्न को भी लेकर के आओ। बैठे राजसभा सब जाई पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्म में बचन उचारे। प्रिय भरत, देखो तुम्हारे पिताजी ने शरीर का परित्याग किया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं मिटा होती हैं। हानि लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश अपयश विधि हाथ। ये मृत्यु होना, जन्म लेना, हानि होना, लाभ होना, यश मिलना, अपयश मिलना, ये अपने बस की बात नहीं है बेटा। ये सब विधाता से होता है। तुम्हारे पिताजी ने सभी दिशाओं में अपना यश फैलाया। तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं है। हाँ, सोच किसका करना चाहिए? सोचिए विप्रो जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लीना। वो ब्राह्मण सोचनीय होता है जो वेद नहीं जानता है, अपने धर्म का परित्याग करके विषयासक्त रहता है। ऐसा ब्राह्मण सोचनीय। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनीय होता है जो नीति से अनभिज्ञ होता है, जिसे नीति का ज्ञान नहीं होता। साम दाम दंड विभेद, 4 नीतियों का प्रयोग कब किस पर करना चाहिए अगर राजा को ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन सोचनीय है। सोचिए वयस्सो कृपनो धनवानु जो न अतिथ्य शिव भगत सुजानु। वो वैश्य भी सोचनीय है बेटा। जो धनवान तो है लेकिन कृपण है, कंजूस है। उसके घर में कोई अतिथि आ जाए उसका स्वागत भी नहीं कर पाता है और शिव का भक्त नहीं है। वैश्य को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वैश्य के इष्ट गुरु भगवान शंकर हैं। तो सोचिए वैश्य कृपण धनवानु जो न अतिथ्य शिव भगत सुजानु। अब चौथा वर्ण आता है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। वो शूद्र सोचनीय है, सेवा का कार्य है उसका, लेकिन जो शूद्र ब्राह्मण का अपमान कर दे। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी
मुखर वाचाल है, मान प्रिय, अपना सम्मान चाहने वाला है। वो सोचे ब्राह्मण भी मेरा सम्मान करे, शूद्र सोचे तो मान प्रिय, मान गुमानू, जिसको ज्ञान मिल गया है, मान मिल गया है, उस पर अहंकार करे। लेकिन सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव। तुम्हारे पिताजी कौशल के राजा दशरथ वो सोचने योग्य नहीं है। भुवन 4-10, 14 भुवन में जिनका प्रकट प्रभाव सारा संसार जानता है। बेटा सोचिए, सोचिए ग्रही, जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, जो मोह बस ग्रही कर्म पथ का परित्याग कर दे, वो सोचनीय होता है। बेटा तुम्हारे पिताजी ने जो कार्य किया, उस कार्य को पहले अपने पूर्वजों में देखो, कितना नाम कमाया। भूप भगीरथ सुरसर आनी, सुमिरत सकल अमंगल हानि। भूप भगीरथ राजा जो तुम्हारे पूर्वज हैं, वो गंगा नदी को धरती पर लाए, जिनका स्मरण करने से गंगा नदी का केवल स्मरण कर लो समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तुम्हारे पिता हैं, उसी परिवार के हैं। बेटा तुम्हारे पिता ने अपने प्रण का परित्याग नहीं किया, क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया, राम को छोड़ दिया, लेकिन अपने वचनों का पालन किया है। बेटा उनके वचनों का जो पालन करना है वो तुम्हें भी करना है, क्योंकि कहा भी गया है, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पित बैन, ते भाजन सुख सुयस के, बसहि अमर पति ऐन। चाहे अनुचित हो पिता का आदेश, चाहे उचित हो, उसका पालन करना चाहिए। जो पुत्र ऐसा करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। उदाहरण के लिए एक तनय ययात ही यौवन दयऊ, पितु अज्ञा अघ अजस न भयऊ। ययात को उसके पुत्र ने जवानी दे दी, लेकिन पिता के आदेश के कारण उसे अपयश प्राप्त नहीं हुआ। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। श्री परशुराम जी का नाम तो तुमने सुना है। उन्होंने पिता के आदेश से अपनी माँ को मार डाला। ये सारा लोग गवाह है, साक्षी है। तो बेटा तुम्हें भी अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक का मन बनाया और कैकेयी को ऐसा वरदान भी दिया है। इसलिए सोच का परित्याग करके अयोध्या में निष्कंटक राज करो बेटा, राज करो। हाँ, कामतगिरी इंटरनेट पुखराया, प्रोपाइटर वैभव गुप्ता 50 पत्र मुद्राएं, कमल सिंह कठेरिया बरही 10 पत्र मुद्राएं, बेटालाल कठेरिया सुजौर 10 पत्र मुद्राएं, और ये जावेद खां नगर सेवक भिवंडी मुंबई बड़ी बखरी सुजौर 50 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे शिव शंकर और नंगू सचान सुजौर 10 पत्र मुद्राएं यश के साउंड सर्विस को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। हे गुरुदेव भगवान, आपने जिस धर्म की व्याख्या की यथार्थ व सत्य है। आपने हमारे पूर्वजों की गाथाओं को हमें बताया, वह भी सत्य है। हमारा एक कर्तव्य भी है कि हम राज्य करें, किंतु हे गुरुदेव भगवान आप ही बताइए, पूज्य पिताश्री ने
अपने धर्म का पालन किया, अपने वचनों का पालन किया। भैया ने उनकी आज्ञा मान करके अपने कर्तव्य का पालन किया। गुरुदेव भगवान, भरत का भी कोई कर्तव्य है। अरे भरत का तो ये कर्तव्य है कि वह इस राज्य को ना करके अपने भैया को मनाए जाकर के वन में जाकर उनसे क्षमा याचना करे और उन्हें वापस अयोध्या में ला करके पुनः राजा बना दे। आप कहते हैं राज्य करो। हे गुरुदेव भगवान, मैं कैसे करूं गुरुदेव भगवान? ये राज ना करूंगा, हो ये राज ना करूंगा, सिर ताज ना धरूंगा। ये राज ना करूंगा, सिर ताज ना धरूंगा। राजा बने प्रभु जी, राजा बने प्रभु जी, मैं राज ना करूंगा। क्योंकि आप स्वयं विचार करें, हमारे प्रभु ने क्या किया? अपने कर्तव्यों का पालन किया। माता पिता ने वन है दिया, बचनों का पालन प्रभु ने किया। माता माता पिता ने वन है दिया, बचनों का पालन प्रभु ने किया। वो राज ना करूंगा, सिर ताज ना धरूंगा। सुन लो गुरु हमारे, वो राज और गुरुदेव, आप तो अयोध्या की समस्त नीति से, समस्त नियमों से भली भांति परिचित हैं। अरे इस अयोध्या का क्या, इस सारे संसार का एक नियम है, जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। जेठ श्यामी सेवक लघु भाई, रघुकुल कर यह रीत सुहाई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। वो राज ना करूंगा, सिर ताज ना धरूंगा। सुन लो गुरु हमारे, वो राज
भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। भरत, तुम्हारे हृदय में राम के प्रति प्रेम देख करके मैं गदगद हो गया। तुम ये राज नहीं करोगे, तुम सोच रहे हो कि राम ही राजा हो, इसके लिए तुम मनाने का विचार बता रहे हो हमसे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हारे मन में ये विचार आया है भरत, तो ईश्वर की प्रेरणा से ही आया है। तुम भैया राम को मनाने के लिए अगर चलना चाहते हो तो हम भी चलेंगे साथ में। अयोध्या प्रवासी भी जो साथ में चलना चाहे सभी को साथ में ले लो। सचिव, मंत्रीगण, सभी लोगों को साथ में, माताओं को लेकर के। भरत, शत्रुघ्न, तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो, जाओ तैयारियां करो और राम को मनाने चलने के लिए सबसे जाकर के कह दो, माताओं को भी सूचित कर दो, जो चलना चाहे वो साथ में चले।